हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप बी फार्म करना चाहते हैं, AKTU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2022 को, तो आपको भरना पड़ेगा CUET का फॉर्म। उसे भरने के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डोमेन, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी सारी चीजें आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जाके आपको क्लिक करना है CUET समर्थ AC.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ गई। इस पे आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। पहले ही यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटर कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम आपको एंटर करना है, फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम आपको एंटर करना है, गार्जियंस नेम आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो सही है, सारी डिटेल आप वो यहाँ पे वही फिल कीजिएगा। और मेन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी डिटेल आएगी वो वहीं पे आने वाली है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको 2000 डाल देते हैं। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद नेशनैलिटी आपको डालना है, आइडेंटिफाइड टाइप आपको पैन कार्ड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डालना है, पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो मैं फिल कर देती हूँ, फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल लेंगे। उसके बाद आप सब लोकेलिटी में एंटर लोकेलिटी, कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद अगर स्टेट है, स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जो आपकी प्रीफर्ड ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करनी है ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। नीचे आ जाते हैं, एक अल्टरनेट अगर आप डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे भी अगर आप वही फिल करना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में आप किसी भी तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट बुक, तो यही वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम बुक डाल देते हैं KD त्रिपाठी। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए एंटर सिक्योरिटी पिन, ये हो गया है यहाँ पे सबमिट। अब जैसे आगे यहाँ से अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो आप एक बार और रीचेक कर सकते हैं। सारी चीजें अगर ठीक हैं, फादर्स नेम, आपका नाम, ईमेल आईडी, ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि ये सारी चीजें मेरी क्या है, सही है। अगर नहीं है आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आएगा एक OTP। तो OTP आने का हम कर रहे हैं वेट। OTP आ गया है हमारा। OTP इज 64। नेक्स्ट आपको फिर से ये यहाँ पे एंटर करना है। सबमिट। जैसे ही ये सबमिट हो गया मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे।
जैसे ही कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी जो आपने डिटेल फिल की थी वो यहाँ पे सभी आ गई है। तो यहाँ पे देखिए जो चीजें फिल हैं वो रहने दीजिए, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे PWD अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब हैंडीकैप वगैरह। फादर्स नेम है, फादर्स क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन अगर हम बात करें मदर्स नेम यहाँ पे है, उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मदर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन अगर हम बात करें गार्जियंस नेम, एनुअली इनकम, आप जो इनकम है वो भी डाल सकते हैं, जो मतलब अगर कम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप ट्विंस तो नहीं है ये भी वहां पे बता दीजिए। डोमिसाइल कहाँ का है ये भी है, डोमिसाइल आपका जहां का हो वो आपको डालना है। आर यू डायबिटिक, क्या आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पे वो भी फिल कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस मीन्स आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप किस तरीके से मतलब एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं या फिर आप किसी कोचिंग वगैरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ डालना है, सेल्फ डाल लीजिए या जिस मोड से कर रहे हैं वो डाल लीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम से कर रहे हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिस भी मीडियम से कर रहे हैं उस पर वो आपको नॉर्मली क्लिक कर लेना है। अब अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है ये है आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने डाला था, अगर ये ठीक है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए कि हाँ ये सही है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसे अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं। आर यू कश्मीरी, तो यहाँ पे अगर आप हो ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, डिफेंस प्रोफेशनल तो नहीं हो, वो डाल देना है। उसके बाद कौन सा कोटा, आपको किसी कोटे में तो नहीं जाना। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं आप, तो अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसे कर देंगे हम सेव। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे इस तरीके का आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये सेव हो गया, आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आप पास्ड हो गए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, पासिंग ईयर क्या था आपका तो वो आपको डाल देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, अभी अगर आपके 12th के एग्जाम हुए हैं या चल रहे हैं तो अभी वो तो पास नहीं हुआ, लेकिन आपने 10th पास आउट है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने किया है, रूरल एरिया से या फिर अर्बन से, वो डाल देंगे। टाइप ऑफ स्कूल, किस टाइप का आपका स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट या जिस भी स्कूल से आपने किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो आप कहाँ से हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो वो आपको फिल कर देना है कौन से स्टेट से आप हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिंग डिस्ट्रिक्ट, अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अपने एग्जाम पास किए हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर अगर हम उसकी बात करें बोर्ड नेम, बोर्ड का क्या नाम था, तो यहाँ पे आ रहा है यूपी बोर्ड से आपने किया है। स्कूल नेम, एड्रेस, स्कूल का नाम और एड्रेस आपको डाल देना है, कुछ जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जो भी अगर आपको अलॉट हो गया हो तो आप वही डालें, क्योंकि रोल नंबर तो अगर 12th के एग्जाम भी है तो अलॉट हो गया होगा, तो वही रोल नंबर आप डालें। उसके बाद रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट जो आया था वो परसेंटेज में था या फिर ग्रेडिंग सिस्टम था, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे CGPA ऑब्टेन, आपने कितने में से आपको CGPA ऑब्टेन हुए तो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर जैसे आपको 8.4 हुआ है तो आप 8.4 डाल दीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जितना भी निकला हो, इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना निकला है तो ये आपका। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग, उसके बाद यहाँ पे है पासिंग ईयर, किस साल में आपने पास कर लिया, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, 22, 21, राइट। यहाँ पे पासिंग ईयर 22 ही मांग रहा है। क्वालिफाइंग एग्जाम आप 12th क्वालिफाई। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
कहाँ से आपने ये किया है। उसके बाद है आपका बोर्ड नेम, कौन से बोर्ड से किया है आपने। तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम डालना है। यहाँ पे यूपी नहीं दिखा रहा है क्या, यूपी बोर्ड। उसके बाद आ जाता है स्कूल नेम, या फिर जो भी आपके स्कूल का नेम है आप वो डाल सकते हैं। पिन कोड डाल सकते हैं अपने स्कूल का जो भी हो। रोल नंबर अलॉट हो गया होगा तो आप रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ से कर देना है ये सेव, यहाँ से ये कर देंगे आप सेव। रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, फिर ये आप कर देते हैं यहाँ से सेव। तो जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये आपने जो डिटेल फिल की है वो पूरी डिटेल आपके सामने आ गई। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेशन। अब जो ये नेक्स्ट सेशन आया है, देखिए ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, अब ये बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। इस पे क्लिक कर दीजिए और हमें एडमिशन लेना है डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब AKTU के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, बी फार्म के लिए। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो प्रोग्राम हमें किसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है? बी फार्मेसी के लिए देना है। हो गया, तो एक यूनिवर्सिटी आपकी हो गई सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है? इसको कर देना है ऐड। जैसे ही ये ऐड करेंगे तो आपकी एक यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गई है। AKTU के लिए आपको बी फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे सिलेक्ट करने चाहते हैं, एग्जाम होगा एक ही लेकिन आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर से इस पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी नेम। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी नेम पे यहाँ पे आपको क्या कर देना है? अपडेट प्रोग्राम फॉर्म। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और जैसे आप इस बार सिलेक्ट करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट थर्ड दिया है बी फार्म। उसके बाद आपकी ये यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी यहाँ से ऐड। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से ऐड करनी है किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे और भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारी ये 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन प्रीव्यू, और आगे हमें करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। ये आपका पूरा हो गया कि ये 2 यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है बी फार्म के लिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, जिसमें कि फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज वगैरह का है। डोमेन आप किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं फर्स्ट स्लॉट में, तो वो आपको हिंदी, अगर आप देना चाहते हैं हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको खुद ही पता है, केमिस्ट्री आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा इसमें? बायोलॉजी। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? बायोलॉजी होगा आपका। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं बी फार्म का तो आप कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। उसके बाद यहाँ पे ये आप सेक्शन थर्ड में क्या कर देंगे? अगर आप अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन, तो यस आप जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये डोमेन सेकंड है, यहाँ पे भी आप अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, एक लैंग्वेज आपकी हिंदी है, मतलब आप दूसरी लैंग्वेज आपको कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगा। नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमने नीचे अपना सिलेक्ट किया वही हमारे लिए काफी है। राइट, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर आप बात करें इसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल। राइट, उसके बाद यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल। तो सारे ही सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन हो गए। यहाँ से आप कर देंगे सेव। यहाँ पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से कर देते हैं सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा कि आपके 2 स्लॉट में पेपर होंगे। पहले में आपने जो पहली प्रेफरेंस दी है वो हिंदी को दी है एग्जाम के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, मतलब वो अपने हिसाब से सेकंड स्लॉट में एग्जाम हो जाएगा। वो पूरी वेरिफिकेशन और पूरा जो कंफर्म आपके पास मेल या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसीड टू
नेक्स्ट सेशन अगर आप क्लिक करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, हिंदी, उसके बाद कौन सा स्टेट से आप मीन्स प्रेफर्ड स्टेट कौन सा रहेगा, फर्स्ट नंबर पे क्या प्रेफर करते हैं आप, तो फर्स्ट नंबर पे हम प्रेफर करते हैं मेरठ। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे आप क्या प्रेफर करते हैं, तो सेकंड नंबर पे आप स्टेट उत्तर प्रदेश ही अगर रखते हैं तो उसमें सिटी कौन सी लेना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम थर्ड प्रेफरेंस कौन से स्टेट को आप देते हैं एग्जाम देने के लिए सिर्फ है, तो आप उत्तर प्रदेश के ही हैं अगर, तो बार बार वही फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जो आपके पास के सेंटर्स होंगे वो आप चूज कर सकते हैं और यहाँ से आप कर देंगे सेव। अब ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, नोएडा, ये चारों ही सेंटर आसपास के हैं, तो इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करेंगे तो यहाँ पे अब आपको देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही आप यहाँ पे ये जो आपकी मार्कशीट है, आपके सिग्नेचर हैं, ये अपलोड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको ये कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और जेपीजी में अपलोड करनी है, ये याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, सिग्नेचर आपको जेपीजी में अपलोड करने हैं और जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होगी वो आपको पीडीएफ में यहाँ पे सबमिट करनी है स्कैन करके, तो आप ये कर दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम इसे कर देते हैं प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू इसका मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप वो सारी चीजें सबमिट कर देते हैं, अपना फोटोग्राफ जेपीजी में करना है, फिर उसके बाद अपनी मार्कशीट पीडीएफ में करनी है और अपनी सिग्नेचर भी आपको जेपीजी में अपलोड करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही आप अपलोड कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड कर देते तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कंप्लीट। उसके बाद होगा आपका पेमेंट मेथड और पेमेंट मेथड के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं, इस तरीके से आपको CUET का फॉर्म फिल करना है। साथ ही साथ ये कंफ्यूजन माइंड से निकाल दीजिए कि AKTU के लिए कोई और दूसरा एग्जाम होने वाला है। यूपी सेट इस बार नहीं होगा, CUET एग्जाम ही आपको देना होगा अगर आप B.Pharm में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज की या कोई भी B.Pharm से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए, CUET से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों तक शेयर कीजिएगा, शायद उनके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहे और दूसरों को भी फायदा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।